नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी ये हमें ज्ञान देकर जाएगी कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को हमें नीचे नहीं देखना चाहिए। अक्सर समाज में ऐसा ही होता है। प्यारा सा एक गांव था। उस गांव में एक राजा रहा करते थे जिनका राज्य काफ़ी दूर में था। दोस्तों, राज्य इतना विस्तार था कि लोग राजा से काफ़ी प्यार करते थे और राजा भी काफ़ी लोकप्रिय थे। दोस्तों, राजा ने सोचा कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। राजा ने शादी किया और बहुत धूमधाम से शादी हुआ और लोग भी उस गांव के काफ़ी खुश थे, क्योंकि राजा ने शादी किया था तो बहुत सारे गरीबों को दान दिया था, जिससे लोग उनके शादी से बहुत उत्सुक और खुश थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया और राजा के घर यानी कहे तो रानी ने गर्भ धारण किया। गर्भ जैसे ही धारण किया, राजा ने फिर से बहुत सारा धन दौलत बंटवाया। लोग काफ़ी खुशी से अपना ज़िंदगी बिता रहे थे। दोस्तों, ऐसे में ही कहे तो अब प्रसव का दिन आ गया और प्रसव के समय रानी ने एक लड़की को जन्म दिया और भाग्य संजोग उनका भाग्य में बहुत बड़ा दुख लिखा था और वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। दोस्तों, यह बात जैसे ही राजा को पता चलता है, अपने लड़की से वो नफरत करने लगता है और कहता है कि ये लड़की मेरी बीवी की जान ली है, मैं इसको नफरत के नज़र से देखता हूँ दोस्तों, और उसको अपना बीवी का कातिल समझने लगा। दोस्तों, कहे तो राजा उस लड़की से इतना नफरत करता है, यानी कहे तो उसको देखना भी नहीं चाहता। जैसे ही वो लड़की जन्म ली, उसको बोला कि मालिक के पास दे दो, वो ले जाकर पोसे, हमारे सामने इसे का चेहरा ना दिखाए, नहीं तो मैं इसका गला घोंट दूंगा। दोस्तों, अपना बीवी का यानी हत्यारा समझता था अपने लड़की को, परंतु उसे पता नहीं है जो खुदा ने लिख दिया है उसे इस धरती पर कोई नहीं मिटा सकता है। दोस्तों, ऐसे में अब राजा उदास रहने लगा और उसका राजपाट चौपट होने लगा। तभी सभी मंत्रियों ने मिलकर निर्णय निकाला कि ऐसा होगा तो हमारा राजपाट कोई राजा दूसरा हड़प लेगा और हमारे राजपाट कब्जा कर लेगा। तभी सभी मंत्रियों ने निर्णय निकाला कि हम लोग दूसरे राजा की शादी कराएंगे, जिससे कि राजा अपने ज़िंदगी में उन्नति कर सके। दोस्तों, सभी मंत्रियों ने यही निर्णय निकाला और राजा से जाकर बता दिया। राजा ने इस निर्णय से खुश हुए और राजा दूसरी एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेते हैं और अपना ज़िंदगी फिर से खुशी खुशी बिताने लगते हैं। राजा की दूसरी रानी आई थी। वो अपनी पहली रानी की लड़की को बहुत प्यार करती थी जब तक उनका कोई बाल बच्चा नहीं था। जैसे ही समय निकलता गया दोस्तों, यानी उस रानी को एक लड़का होता है जिससे का नाम राजा बहुत अच्छा यानी जिसका नाम राजा ने अभिषेक रखा दोस्तों, और अपने पहले वाले लड़की का राजा ने नाम कुलक्षणी रखा था। फिर ऐसे ही समय निकलता गया और जैसे ही उस रानी को एक लड़की होती है, उसका नाम राजा यानी लक्ष्मी रखते हैं। दोस्तों, राजा के घर दो लड़की हो चुकी। पहली वाली रानी से जो लड़की हुई थी उसका नाम कुलक्षणी था और दूसरी वाली रानी से जो लड़की हुई थी उसका नाम लक्ष्मी था। ऐसे ही समय निकलते गए दोस्तों। तभी राजा ने सोचा कि अब तो समय धीरे धीरे मेरा निकलता जा रहा है और मेरे राजपाट में भी अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, सभी लड़के लड़की उनकी जो भी थे वो पढ़ाई संपन्न कर चुके थे। राजा सोच रहे थे कि अपने अभिषेक को मैं राजकुमार बना दूं और मैं ज़िंदगी का असली मज़ा लेने के लिए कहीं वृंदावन या कहीं घूमने के लिए निकल जाऊं। दोस्तों, तभी पता चलता है, रानी कहती है कि आप सबसे पहले अपने लड़के की शादी कर दीजिए। दोस्तों, राजा अपने लड़के की शादी एक अच्छी राजकुमारी से कर देता है। काफ़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि कुलक्षणी का शादी यानी राजा की पहली रानी से जो लड़की हुई थी उसका शादी करना बहुत ज़रूरी है। तभी रानी कहती है कि आप उस कुलक्षणी का शादी करेंगे तो एक गरीब लड़के से शादी कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास धन दौलत उतना नहीं है देने के लिए, क्योंकि हमारी बिटिया तो है, उनका भी तो शादी करना है। दोस्तों, राजा कहते हैं कि जाओ, जो सबसे गरीब है इस राज्य में उसे ढूंढ कर लाओ, उसी से हम लोग शादी कर देंगे। मंत्री जाते हैं और एक अंधे व्यक्ति को ढूंढ कर लाते हैं और उसी से राजा के लड़की का कुलक्षणी का शादी हो जाता है। दोस्तों, यह बात राज्य में हाहाकार मच जाती है कि राजा ने अपने लड़की का शादी एक अंधे व्यक्ति से कर दिया जो कि भीख मांगता है। दोस्तों, वो कुलक्षणी स्वीकार कर लेती है और उसके घर जाती है और खाना बनाती है और सभी को खिलाती है और उसी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों, इधर राजा यानी कहे तो सोचते हैं कि हमारी ये लड़की है जो कि लक्ष्मी, इसका शादी मैं किसी राजकुमार से ही करूँगा या सेठ से करूँगा। दोस्तों, जिस गांव में यानी कुलक्षणी का शादी हुआ था उसी गांव में एक सेठ था जो कि काफ़ी धनी था। उसी से अपने यानी लक्ष्मी बेटी का शादी राजा कर देते हैं और बहुत सारा धन दौलत और सामान देकर विदा करते हैं। दोस्तों, यह शादी देखकर लोग चौंक जाते हैं कि एक लड़की की शादी नॉर्मल और दूसरी लड़की की शादी हाई फाई आखिर क्यों। राजा की सोच में सभी लोगों का डिफरेंस पता चल गया। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय निकलता गया। उधर जो कि कुलक्षणी थी अपने घर गई थी सासू माँ और अपने पति की काफ़ी सेवा करती थी। उसका पति भिक्षा मांग कर लाता था, वही बनाती और वही खाकर अपना ज़िंदगी व्यतीत करती थी। परंतु दोस्तों, उसे जैसे ही पता चला कि हमारे पति को कष्ट से लोग यानी भिक्षा देते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि हम अब आम बेचेंगे
और उसी से जो पैसा आएगा हम खुद का बिजनेस करेंगे। दोस्तों यह बात सुनते ही कुलक्षणी की सासू माँ कहती है कि तुम नहीं जाओगे बेचने के लिए, पर कुलक्षणी अपनी सासू माँ को मना लेती है। दोस्तों उसके बाद आम खरीद कर लाती है और आम बेचने के लिए एक मंदिर के पास जाकर बैठ जाती है, आम बेचने लगती है। सुबह से जैसे ही शाम हुआ दोस्तों उसका सारा आम बिक गया और कुछ आम बचा हुआ था। तभी वहीं से दोस्तों यानी माता पार्वती और भोले शंकर जा रहे थे कैलाश पर्वत की ओर। माता पार्वती का नज़र यानी कहे तो आम पर पड़ता है। माता पार्वती कहती है कि चलिए भोले शंकर भगवान इस धरती पर चलकर हम लोग आम की स्वाद चखकर आते हैं। तभी दोनों एक बूढ़े और बूढ़ी का रूप धारण करते हैं और उस औरत के पास जाकर बोलते हैं, क्या तुम मुझे आम खिला सकती हो, हमारे पास पैसा नहीं है। तभी कुलक्षणी कहती है, क्यों नहीं, हमारा आम सुबह से बिक चुका है, आइए आप लोग खाइए और आराम से यहाँ पर आराम कीजिए। दोस्तों आसमान में बादल छाए हुए थे और गरम गरम हवाएं चल रही थी। तभी वो लोग आते हैं और वहाँ पर आम खाकर उस वृक्ष के नीचे यानी कहे तो सो जाते हैं। जैसे ही वो बूढ़ी औरत सोती है कुलक्षणी अपना पैर उनके सिर के नीचे लगा देती है। दोस्तों कुछ देर के बाद जैसे ही बूढ़ी माँ उठती है तो देखती है कि ये औरत मेरी सेवा कर रही है। तो कहती है कि बिटिया तुम बहुत धन्य हो, तुम तो दूसरे के घर के औरत की इतना सेवा करती हो तो अपने घर की औरत को कितना सेवा करती हो, कितना सेवा करती होगी। दोस्तों तभी बूढ़ी औरत कहती है कि हे बूढ़े बाबा आप कुछ इस औरत को दे दीजिए। बूढ़े बाबा अपनी झोली में हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास ये भभूत है, लो तुम इसे लेकर अपने घर लेकर जाना। दोस्तों वो आंचल पसार कर इन भभूत ले लेती है, वो अपने घर जाती है और सारा किस्सा कहानी अपने पति और यानी कहे तो सासू माँ से सुना देती है। खाना बनाती है और सभी को खिलाकर वो भी खाकर सो जाती है। जैसे ही दोस्तों सुबह उठती है तो देखती है कि चमत्कार हो जाता है। दोस्तों यानी कहे तो उसका मड़ई के जगह पर यानी महल बन जाता है। उसके घर में धन दौलत और सोना चांदी की कोई कमी ही नहीं था। दोस्तों यह बात पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है। यह बात लक्ष्मी को पता चलता है जो कि कुलक्षणी से बहुत जलती थी। वो सोचती है कि मेरा बहन इतना अमीर कैसे होगा जिसके पास बहुत बड़े बड़े घर और लग्जरी कार है और बहुत सारे नौकर है। दोस्तों उसका देखकर अब जलने लगी। दोस्तों जलन से एक बात होता है कि इंसान खुद ही खत्म होता है, ऐसे ही जलन उनको इतना पैदा हो गया कि कुछ दिनों में उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया और वो सेठ से एक नॉर्मल आदमी बन गए। दोस्तों इधर जो कुलक्षणी थी वो धीरे धीरे बड़ा आदमी बनती जा रही थी और राजा का उधर राजपाट भी चौपट हो गया दोस्तों, क्योंकि अब धीरे धीरे उनका भी समय यानी ढलता जा रहा था। अब दोस्तों एक दिन की बात है, कुलक्षणी की बहन जो लक्ष्मी थी वो सोचने लगी कि अपनी बहन के घर जाती हूँ, आखिर वो कैसे कार इतना उसके पास धन आ गया है। सारा राजपाट बता देती है उसकी बहन यानी कुलक्षणी। वो जाकर सेम इसी सिलसिला को वो भी दोहराती है। दोस्तों वो भी फल खरीदती है और बेचने के लिए चल देती है। तब उसका पति मना करता है कि तुम मत जाओ। फिर कहती है कि नहीं मैं जाऊंगी, चाहे सेठ की पत्नी हूँ या कुछ भी हूँ, मैं तो फल बेचने के लिए जाऊंगी। दोस्तों वो आम बेचने के लिए जाती है उसी मंदिर के पास और बैठ जाती है। सुबह से शाम तक एक भी आम नहीं बिकता है। फिर वही प्रक्रिया दोहराया जाता है। शंकर भगवान और माता पार्वती आते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे एक आम खिला सकती हो। तभी वो औरत कहती है कि सुबह से एक भी आम नहीं बिका और आप लोग ऐसे ही मंगनी में खाने के लिए आ गए, आप लोग को मैं आम देने वाली नहीं हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर शंकर भगवान और माता पार्वती काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। तभी वो औरत बोलती है कि क्या आप लोग मुझे भभूत नहीं देंगे। तभी भोले शंकर भगवान अपने यानी कहे तो थैले में से भभूत निकालकर उस औरत को दे देते हैं। वो औरत आती है और सारा किस्सा कहानी अपने सासू माँ और पति से कह देती है और खाना बनाती है और किसी को नहीं पूछती है, खाकर वो सो जाती है। दोस्तों जैसे ही सुबह उठती है तो देखती है कि महल के जगह पर उसका एक झोपड़ी बन जाता है और जो भी घर में धन दौलत था वो सारा नष्ट हो गया। दोस्तों यह सब देखकर उसका पति काफ़ी दुखी हो जाता है। उसका पति कहता है कि तुम्हारी बहन भगवान के भक्ति में लीन है और तुम उसका कॉपी कर रही हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम ऐसा ही करने योग्य हो, तुम इसका परिणाम भोगो। दोस्तों यह बात उसकी बहन के पास यानी कुलक्षणी के पास चला जाता है और वो अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाती है। दोस्तों जैसे ही आती है भगवान देखते हैं कि इसका दिल कितना सदाचार है। दोस्तों वो आने को सोच रही थी किसके साथ में जाऊं, तभी भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और उसके पति का नेत्र जो था यानी जिससे आंख से दिखाई नहीं दे रहा था वो सही कर देते हैं। वो अपने पति के साथ आती है और अपने बहन को काफ़ी मदद करती है दोस्तों, और फिर से उसका बिजनेस चालू करवाती है और फिर से वो अपना जीवन साधारण तरीके से जीने लगे। अपने पिता के घर जाती है और देखती है कि पिता का हालत काफ़ी बुरा हो चुका है, उनका तबीयत खराब हो चुका था, कोई भी दवा कराने वाला नहीं था। उनका दवा कराती है, फिर से उनका राजपाट पहले जैसा हो गया और फिर वो अपने घर आती है। तभी राजा को एहसास हो गया कि मेरे लड़की ने मेरे ऊपर क्या एहसान किया जिसको मैंने
कभी भी भला नज़र से नहीं देखा, और जिसको भला नज़र से देखा वो इस दुनिया से हमारे लिए कुछ ही नहीं किया। तो दोस्तों राजा को अपने गलती का एहसास हुआ और अपने लड़की से वो माफ़ी मांगने लगे। तो दोस्तों ये हमें कहानी सिखाती है किसी को हमें यानी नीच नज़र से नहीं देखना चाहिए। किसका समय कब पलट जाएगा कोई नहीं जानता है। दोस्तों एक गरीब व्यक्ति भी इस धरती पर सबसे बड़ा इंसान बन सकता है, एक सबसे बड़ा इंसान भी इस धरती का सबसे गरीब बन सकता है, क्योंकि कर्म ही आपके फल डिसाइड करते हैं और फल ही आपके लक्ष्य बनते हैं। तो दोस्तों सदा सत्य कर्म कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। तो चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए यहीं पर हम आज की कहानी को रखते हैं। चलिए दोस्तों पुनः मुलाकात होगी न्यू कहानी में, तब तक लोग दोस्तों आप लोग दीजिए मुझे विदा। मिलते हैं पुनः एक नई कहानी के साथ। सभी प्यारे साथियों, मेरे भाई एवं दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।